गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके +2 के अकाउंट सब्जेक्ट के जो 2 नंबर चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है साझेदारी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे। साझेदारी व्यापार, साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। +1 लेवल में आपने सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा। अब +2 में हम लोग साझेदारी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी है क्या, पार्टनरशिप है क्या, इसकी परिभाषा थोड़ी बहुत कमोबेश आप सभी को मालूम है। साझेदारी क्या है? जब कोई भी कार्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साझेदारी। जैसे आप खेलते हैं तो उसमें साझेदारी होती है, फुटबॉल खेलते हैं उसमें साझेदारी होती है, क्रिकेट खेलते हैं उसमें साझेदारी होती है। तो बहुत सारे ऐसे खेल के उदाहरण हैं जो साझेदारी के सिद्धांत पे ही चलता है। उसी तरह व्यापार भी है। व्यापार भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार। और तीसरा कंपनी, कंपनी जिसको पूरा हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में आप जब व्यापार करते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट में कंपनी भी बोलते हैं। तो 3 तरह के व्यापार के स्वरूप होते हैं। कंपनी, सोल ट्रेडिंग छोटा व्यापार होता है, पार्टनरशिप उससे थोड़ा बड़ा, और कंपनी, कंपनी के रूप में, कंपनी के फॉर्म में भी। तो मुख्यतः यह 3 फॉर्म होता है, 3 प्रारूप होते हैं व्यापार करने के। सोल ट्रेडिंग में एक अकेला मालिक होता है एकाकी व्यापार में, पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, और कंपनी में अलग अलग तरह की कंपनियां होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। उनमें पब्लिक कंपनी में अनगिनत मालिक हो सकते हैं। तो हम लोग को फिलहाल यहाँ पर ये दूसरा रूप जो है व्यापार का, उसको समझना है। तो अब साझेदारी क्या है, साझेदारी व्यापार क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार को करते हैं तो उसे साझेदारी व्यापार कहा जाता है। इसकी कितने भी तरह की परिभाषाएं हो सकती है, अलग अलग तरह की परिभाषाएं हो सकती है, जो कि लगभग सभी सही होंगी। आप भी कुछ अलग तरह से बोलेंगे, साझेदारी व्यापार को परिभाषित करेंगे तो वो भी सही है। मैं जो बोल रहा हूँ ये भी सही है। इसमें मुख्यतः जो विशेष बिंदु है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, और कोई वैधानिक व्यापार होना चाहिए। वैधानिक व्यापार मतलब लीगल बिजनेस, जिसकी कानून में मान्यता है, कानून जिसको मना नहीं करता है। जैसे कि आप 3-4 आदमी मिलकर कहीं चोरी करने का या किसी को हानि पहुंचाने का व्यापार नहीं कर सकते, उसे साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे। लीगल बिजनेस, वैधानिक बिजनेस होना चाहिए। जैसे दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान बेचने का व्यापार कर रहे हैं, कुछ सामान किसी का खराब बनाने का, रिपेयर करने का दुकान खोल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बोलने का मतलब कि वैधानिक व्यापार, लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो साझेदारी व्यापार क्या हुआ? साधारण शब्दों में अगर उसके हम लोग पॉइंट देखें तो कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु क्या आया? लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा जो आया वह वैधानिक व्यापार होना चाहिए, मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए।
तो और भी इसके और भी बिंदु हो सकते हैं, मगर ये 3 मुख्य बिंदु हैं। तो समझ में आया साझेदारी व्यापार क्या है। भारत में साझेदारी व्यापार से संबंधित एक कानून है, एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारत में जितने भी साझेदारी व्यापार होते हैं इस कानून के तहत होते हैं, या इससे गवर्न होते हैं, या इसके द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें बताए गए प्रावधानों के अनुसार भारत में अगर आपको साझेदारी व्यापार चलाना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए प्रावधानों के अनुसार आपको व्यापार को चलाना होगा। अब हम लोग आते हैं साझेदारी की प्रकृति पे। साझेदारी की प्रकृति, साझेदारी व्यापार की प्रकृति, इसमें ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम लोग देखकर उसको समझकर बोल सकते हैं कि यह साझेदारी व्यापार है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुभाग 4 में यह बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये आप अपने सामने में अपना पुस्तक रखेंगे, किताब रखेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो किसी व्यापार को चलाने के लिए आपस में सहमत है और उसका लाभ को बांटने के लिए सहमत है, और उस व्यापार का संचालन सभी के द्वारा या सभी के सहमति से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए कि ABC, ये 3 व्यक्ति मिलकर एक दुकान खोलते हैं, उसका नाम रखते हैं ABC स्टोर। तो ये क्या हुआ, यह व्यापार हो गया। इसे क्या कहेंगे, इसे व्यापार कहेंगे। और इसके मालिक है ABC। तो यह तीनों के बीच में ऐसा संबंध है, तीनों मिलकर इस व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं, इस व्यापार में होने वाले लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, और इस व्यापार को या तो तीनों मिलकर या तीनों की सहमति से खाली मिस्टर A या खाली मिस्टर B या खाली मिस्टर C भी चला सकता है। तो यह साझेदारी की परिभाषा दी गई है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। अब इसकी प्रकृति में अगर हम लोग पॉइंट वाइज अगर लिखें हम लोग, या क्या क्या विशेषताएं होती है साझेदारी व्यापार में, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि पहला तो सबसे पहला 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। ये पॉइंट जो है इसकी साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति है या इसकी विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, बिना 2 व्यक्ति के साझेदारी व्यापार नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता मतलब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक बंधन होता है, एक अनुबंध होता है, समझौता होता है कि हम लोग इस तरह का व्यापार करेंगे, हम इतने इतने पैसे को वहाँ पे लगाएंगे, हम इतने इतने देरी वहाँ पे काम करेंगे, और जो भी लाभ हानि होगा उसको हम लोग इस तरीके से बांटेंगे। मतलब व्यापार शुरू होने के पहले सारा चीज़ जितने भी साझेदार हैं, पार्टनर हैं, वो लोग आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि व्यापार के टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों के बीच में एक अनुबंध होता है या समझौता होता है। और तीसरा किसी व्यवसाय का होना, तो बिना व्यवसाय का तो साझेदारी बनेगा ही नहीं। साझेदारी में कोई व्यवसाय का होना अति आवश्यक है, बिना व्यवसाय का साझेदारी नहीं बन सकता है। और अगर हम लोग लिखना चाहें तो लाभ का विभाजन, लाभ या हानि भी लिख सकते हैं, लाभ या हानि। चूंकि हानि इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि कोई ये नहीं सोचता कि हानि ही होगा, इसलिए लिखा जाता है लाभ का विभाजन। हानि होने की दशा में हानि को भी विभाजित करना पड़ेगा, लेकिन लाभ का विभाजन मतलब कि इस व्यापार में होने वाले लाभ को वो लोग आपस में बांटेंगे, विभाजित करेंगे।
अगला हम लोगों का है साझेदारी विलेख। साझेदारी विलेख हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या साझेदारी विलेख क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और उनके बीच में कोई समझौता होता है तो वो समझौता लिखित या मौखिक रूप दोनों रूप से हो सकता है, तो उस समझौते को ही साझेदारी विलेख कहा जाता है अगर वह लिखित रूप में परिवर्तित हो जाता है। साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड पार्टनर के बीच में हुए समझौते को, टर्म्स एंड कंडीशन को लिखने को ही हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस साझेदारी विलेख में क्या क्या चीज को लिखा जा सकता है, जैसे फर्म का नाम, साझेदारों के पते एवं नाम, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं होता है कि साझेदारी विलेख में आप क्या क्या चीज़ लिखेंगे। आपको मतलब पार्टनर्स को जो भी समझ में आता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स व्यापार के संबंध में समझ में आता है उसको सारा लिख सकते हैं। जैसे फर्म का नाम, साझेदारों के नाम एवं पते, कौन साझेदार व्यापार में कितनी पूंजी लगाएगा, साझेदारी कब प्रारंभ होगा, साझेदारी व्यापार का ऑफिस कहाँ पे होगा, बैंक खाता किस बैंक में खोला जाएगा, उस बैंक खाते को कौन ऑपरेट करेगा, कौन चलाएगा, एक साझेदार चलाएगा कि सभी साझेदार मिलकर चलाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कौन साझेदार कितना कैपिटल देगा, कौन साझेदार कितना ड्राइंग्स कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है कि नहीं लेना। ये सारा जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और भी ऐसे कोई भी बातें जो साझेदारों को उचित लगती हैं व्यापार के संबंध में, उसे वह साझेदारी विलेख में लिख सकते हैं। और इस साझेदारी विलेख में अगर ये लिखित है तो लास्ट में सभी पार्टनर का वहाँ पर साइन होता है, सिग्नेचर होता है। सभी पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर वहाँ पे साइन करेंगे और ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस डॉक्यूमेंट को ही हम लोग साझेदारी विलेख या पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। यह समझौता या अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, मतलब ये लिखित में नहीं भी हो सकता है। यह निर्भर करता है साझेदारों के ऊपर कि वह अपने समझौते को, अपने पॉइंट्स को लिखित रूप में रखें या मौखिक रूप में रखें। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यह नहीं कहता है कि आपको अपना समझौता या अनुबंध लिखित रूप में रखना है, लेकिन लिखित रूप में रखने से भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है, या भविष्य में किसी प्रकार की अगर कोई डिस्प्यूट होती है, भेदभाव होते हैं पार्टनर में, तो अगर लिखित रूप में है तो यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कानूनन ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि वह लिखित रूप में हो कि मौखिक रूप में हो। यह था हम लोग का साझेदारी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।